नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद 51 भाग 4 नीति निदेशक तत्व की चर्चा कर ली थी। अब हम भाग 4 के क में शामिल मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे, जो सभी भारतीय नागरिकों को अनिवार्य नहीं अपितु भारतीय नागरिक होने के नाते राष्ट्र की समृद्धि, एकता तथा अखंडता के लिए आवश्यक है कि सभी प्रत्येक नागरिक पूर्ण निष्ठा से मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो संविधान में भाग 4 में संविधान संशोधन करते हुए 4 के क को जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976। इसका मतलब यह है कि मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वह 0 थी, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और दोबारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और अनुच्छेद जोड़कर कुल 11 मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को बताए गए हैं, जिसका पालन हम सभी भारतीय नागरिकों को पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। यहाँ नीति निदेशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का विचार शायद इसलिए भी सही है कि नीति निदेशक तत्व में राज्यों को बताया गया है कि राज्य किस किस सब्जेक्ट पर नीतियां, किस किस विषयों पर नीतियां बना सकते हैं या बनाया जाना चाहिए। अनिवार्य नहीं है कि हर राज्य उस पर नीति बनाए ही, अर्थात नीति निदेशक तत्व के विरुद्ध कोई चुनौती उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सकती। जिस प्रकार हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य में पढ़ा था कि जिस प्रकार हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था कि यदि कोई मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते तो हम तो भारतीय नागरिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर चुनौती प्राप्त कर अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु नीति निदेशक तत्व में आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई चुनौती दे सकते हैं, और ना ही मूल कर्तव्य अगर नागरिक पालन नहीं करता है। बस यह उल्लिखित किया गया है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार नीति निदेशक तत्वों में यह बताया गया है कि राज्यों को इन इन विषयों पर नीतियां बनाना चाहिए, अनिवार्य नहीं है, दंडात्मक नहीं है। तो मूल कर्तव्य हमारे भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और यहाँ यह भी बता दें कि यह मूल कर्तव्य का जो विचार लिया गया है वह तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान के रूस कह सकते हैं आप, वहां से इसकी अवधारणा ली गई है। और पहला हमारा मूल कर्तव्य है कि संविधान आदर्श संस्था संविधान आदर्श संस्थाओं जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारा राष्ट्रध्वज तथा हमारा राष्ट्रगान,
इन सब का हमें सम्मान तथा पालन करना चाहिए। तो भारतीय नागरिकों को प्रथम मौलिक कर्तव्य यह बताया गया है कि वह संविधान का सम्मान करें, आदर्श संस्थाओं जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह बताया गया है कि भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रयोग किए गए आदर्शों तथा नारों का सम्मान करना चाहिए। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह बताया गया कि वह राष्ट्रीय आंदोलनों में जो भी नारे आदि का प्रयोग किया गया है उन सभी का सम्मान करें, जिससे संप्रभुता बनी रहे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखें। ऐसे कार्य नागरिकों को करने चाहिए कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा तथा राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य बताया गया कि देश में भाईचारा बनाए रखने की भावना रखनी चाहिए तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि देश की संस्कृति जो कि गौरवपूर्ण है, देश की गौरवपूर्ण संस्कृति का सम्मान व रक्षा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रयासरत रहना चाहिए। सातवां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करनी चाहिए। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। नागरिक कैसा दृष्टिकोण रखें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, जिससे मानववाद तथा ज्ञानार्जन प्राप्त किया जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं। कैसा दृष्टिकोण रखें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। नौवां मौलिक कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक अथवा सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए।
सरकारी संपत्ति की रक्षा। 10वां मौलिक कर्तव्य है बताया गया कि नागरिक व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य में सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। ग्यारहवां और अंतिम मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, वह माता पिता के लिए है तथा संरक्षक के लिए है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के शिशुओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। माता पिता ऑब्लिक संरक्षक शिशुओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार हमारा 11 मौलिक कर्तव्य समाप्त होता है, जिसे हम सभी प्रत्येक नागरिकों को अपनी इच्छा से और पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए, जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संस्कृति तथा संविधान का सदैव सम्मान बना रहे। इस प्रकार हमारा मौलिक कर्तव्य खत्म होता है, कार्य का भी खत्म होता है और अगले संविधान में ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।